हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट। एसएससी अड्डा 24/7 पे आपका स्वागत है। तो हम ये गेट सर ठीक से बंद करिएगा, मतलब खींच लीजिएगा। यस, तो जब सपने बड़े होते हैं, जब आपकी जिम्मेदारियां आपके सुख सुविधाओं पे भारी पड़ती हैं कि नहीं यार, जिम्मेदारी ज़्यादा है, सपने बड़े हैं, उम्मीद ज़्यादा है, जब आपसे सिर्फ आप नहीं, आपके चाहने वाले और कई ऐसे अन्य लोग जुड़े हों जो आप पे ही डिपेंडेंट हों, तो अपने चीज़ों को, सुख सुविधाओं को भूल करके मेहनत करना चाहिए। कुछ यही स्थिति आपकी है, क्योंकि अब आपके जीडी के रिजल्ट पे, आपके अन्य किसी भी रिजल्ट पे सिर्फ आप नहीं, आपका परिवार, आपसे जुड़े लोग, सभी लोग डिपेंड करते हैं। इवन मैं भी, मैं कैसे डिपेंड करता हूं यार, अगर आपका सिलेक्शन होगा तो मैं लिख करके दे सकता हूं कि मैं वो प्राउड मैन बनूंगा जो गर्व से कहूंगा मैंने पढ़ाया अपने इन स्टूडेंट्स को। मैं ऐसा मानता हूं कि एग्जाम हॉल में एग्जाम देते समय सिर्फ स्टूडेंट की परीक्षा नहीं होती है, घर पर बैठे उसकी मम्मी की, बाजार या काम पे गए उसके पापा की, और ऑफिस या कोचिंग या स्कूल या कॉलेज में बैठे उसके टीचर की भी साथ साथ परीक्षा होती है। वो भी सोचते हैं वो कुछ अच्छा करे। ये आज मैं क्यों बोल रहा हूँ सुबह के करंट अफेयर से पहले, आज मैं जब आ रहा था तो मुझे भी यही कुछ फील हो रहा था कि इन सब का 2 दिन बाद एग्ज़ाम है और पता नहीं सब कितना अच्छा करेंगे, क्या करेंगे, एग्जाम हॉल में इनकी थॉट प्रोसेस क्या होगी, बहुत कुछ आज दिमाग में चल रहा था। खैर, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आज 8 तारीख हो गई, 8 जनवरी, कल 9 मतलब सोमवार, मंगलवार को सुबह में शिफ्ट 1 का 10 बजे 9:50 पे आपका एग्जाम एनालिसिस है, ठीक है ना। एग्जाम एनालिसिस है, उस एग्जाम एनालिसिस में जरूर भाग लीजिएगा जो परसों होने वाला है, इसी चैनल पे यहीं पे होगा। दूसरी चीज याद रखिएगा, जब जब जीडी का एग्जाम आया है हमने एक ही प्रण किया है, जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, है मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। रट जाना चाहिए ये स्टेटमेंट, आपको रट जाना चाहिए। और जब जब कभी अपना विजन कमजोर पड़े, अपना लक्ष्य कमजोर पड़े, तो एक बात जरूर कि शुरू क्यों किया था ये सोचना जरूर। एसएससी अड्डा को जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और आज मेरा सभी की एक शिकायत रहती है हमसे कि सर द 10 मिनट शो के क्वेश्चंस बड़े जल्दी जल्दी आते हैं, आज द 10 मिनट शो के क्वेश्चंस बड़े रिलैक्स वे में आएंगे। तो आज कोई ये नहीं कहेगा कि सर अब तो एग्जाम 2 दिन रह गया, सर तो इतना तेज क्यों। आज ये क्लास करीब करीब 1.5-2 घंटे चलेगी और हम लोगों का आज एक मिशन है कि कम से कम 10 से 15 हजार के बीच में हम लोग लाइव स्टूडेंट्स इस क्लास का फायदा उठाएं। तो चलो जय हिंद कमेंट में करो, तो जय हिंद, ठीक है ना, जय हिंद करो। अब शुरुआत करते हैं अपने उस क्लास की, अपने उस प्रोसेस की जिसे हम कहते हैं द 10 मिनट शो। 5000 लोग लाइव हो, करीब 5300, उतने ही लाइक भी कर दो, उतने ही लोग लाइक भी कर दो। तो क्या मैं आज विश्वास करूं कि हर 5 क्वेश्चन के बाद बड़े ईमानदारी के साथ तुम लोग शेयर करते रहोगे? ये मैं आप पे क्या भरोसा कर लूं और मैं आगे बढ़ जाऊं? जान रहे हो ना, आज 10,000 टारगेट इन करंट अफेयर क्लास, ठीक है। पहला क्वेश्चन बड़े आराम से आंसर करिएगा। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के हस्त निर्मित कालीनों को क्यूआर कोड जीआई मतलब जीआई टैग प्रदान किया गया है? बताइएगा कौन से वो राज्य हैं जिनको जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो सोच समझ के बताना। इसका राइट आंसर बनेगा लल्ला जम्मू कश्मीर, ठीक है ना, राइट आंसर बनेगा जम्मू कश्मीर। अगला, इन नंबरिंग पे मत जाना, क्योंकि मैंने ना अपने लेक्चर के अलग अलग क्वेश्चंस उठाए हैं, ये नंबरिंग पे मत जाना। तमिलनाडु के नरसिंह, और हाँ ये तुमको आज बताना है कि 200 क्वेश्चन जो द 10 मिनट शो के हैं उसमें आप कितने नंबर पाते हो। तो कहीं ना कहीं एक पेन कॉपी लेकर के बैठ जाओ, ठीक है ना, कहीं ना कहीं एक पेन कॉपी लेके बैठ जाओ, क्योंकि अगर आज के शो में आपने इस 200 में से विश्वास करो 150 प्लस क्वेश्चन सही किए तो करंट अफेयर झमाझम बढ़िया हो जाएगा आपका।
नरसिंहपेट्टई नागस्वरम, सर ये एक वाद्य यंत्र है, नरसिंहपेट्टई नागस्वरम। आराम आराम से। किस राज्य की जुडीमा राइस वाइन को जीआई टैग प्रदान किया गया है? 10-10 क्वेश्चन का ये बेटा बंच है, ठीक है ना, जैसे 10 जीआई के, फिर 10 बुक एंड ऑथर, ऐसे ऐसे करके है। जीआई टैग प्रदान किया गया है जुडीमा राइस वाइन। सर जुडीमा राइस वाइन है आपके असम की, ठीक है ना। और भारत का पहला अल्कोहल म्यूजियम कहां खुला है, ये बताओ। भारत का पहला अल्कोहल म्यूजियम, जरा ये बताओ तो, ये कहां पे खुला है? भारत का पहला अल्कोहल म्यूजियम ये कहां पे खुला है? सर भारत का पहला अल्कोहल म्यूजियम गोवा के पास पणजी, जहां की अजय देवगन जाते हैं दृश्यम 2 में, सही है ना, गोवा के पास पणजी। अगला, कहां की गुच्छी मशरूम को जीआई टैग दिया गया है? मशरूम गुच्छी जो है ये दिया गया है जम्मू और कश्मीर को, ठीक है ना, जम्मू कश्मीर को दिया गया है। अगला देखते हैं, किस राज्य के, अच्छा ये तो हो चुका है, इसको अलग कर देते हैं। किस राज्य के वाडा कोलम चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है? वाडा कोलम चावल, सर वाडा कोलम चावल महाराष्ट्र को जीआई टैग दिया गया है, क्लियर है ना। वाडा सबसे याद रखना, महाराष्ट्र। किस राज्य के अलीबाग सफेद प्याज को, प्याज के प्रोडक्शन में, आप अपने लोकल मार्केट में जाइए, वो लाल वाली प्याज महाराष्ट्र से आती है, प्याज में महाराष्ट्र का प्रोडक्शन अच्छा है, और अलीबाग सफेद प्याज को भी महाराष्ट्र का जीआई टैग है। अगला, कचाई नींबू को किस राज्य का जीआई टैग मिला है? गोवा? नहीं सर, गोवा में लोग पी ज्यादा रहे, नींबू पी लेंगे उतर जाएगा, सही बात नहीं है। हरियाणा सर दूध दही वाला प्रदेश है, कोई मतलब नहीं है। 2 ऑप्शन ऐसे ही अलग हो गए। सर असम को कितना जीआई टैग दोगे? 2 ना, मणिपुर को, ये लो मणिपुर को दे देते हैं। अगला, किस राज्य के नागा खीरा, नाम में ही आंसर छुपा है, नाम में ही आंसर छुपा है, और राइट आंसर है नागालैंड, नागा खीरा नागालैंड। अगला, किस राज्य की सिरार खोंग हाथी मिर्च को जीआई टैग दिया गया है? सोच समझ के आंसर करना लल्ला। 1.5-2 घंटे की क्लास है, 200 क्वेश्चंस में से आपको 150 प्लस, और 150 अगर क्वेश्चन है तो 100 प्लस। मुझे खुद नहीं पता कितने क्वेश्चन है, बस मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक जगह कर दिए। इवन मैंने नंबरिंग का भी ध्यान नहीं दिया है कि कोई नंबरिंग का ध्यान हो। राइट आंसर मणिपुर, ठीक है ना। अगला, लोकसभा, अब देखो 10-15 क्वेश्चन जीआई टैग के, 10 क्वेश्चन नाम बदलने वाले, हर टॉपिक से आज के क्वेश्चन हैं। लोकसभा राज्यसभा टीवी का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? सर संसद टीवी किया गया है। लेकिन याद रखना, मेरी बात बहुत गौर से सुन लो, अगर आपके पेपर में ये आ जाए कि लोकसभा का सत्र चल रहा हो, उस समय इसका नाम क्या रहेगा? सत्र चल रहा है, अब टीवी का नाम क्या रहेगा? तो याद रखना लोकसभा टीवी ही नाम रहेगा। अगर राज्यसभा का सत्र चल रहा है तो नाम राज्यसभा टीवी ही रहेगा, लेकिन जब दोनों के सत्र न चल रहे हों तब नाम रहेगा संसद टीवी, ठीक है, तब नाम रहेगा संसद टीवी। अगले पे आते हैं, दौलताबाद किला जिसका नाम बदलकर देवगिरी किया गया, वैसे इसका नाम पहले ही देवगिरी हुआ करता था, फिर वो मोहम्मद बिन तुगलक जो 1325 में राजा बना और उसने इस जगह को रिनेम्ड कर दिया, देवगिरी को दौलताबाद कर दिया, देवगिरी को दौलताबाद किया, और फिर अब देवगिरी कर दिया गया है। यह किस राज्य में है? सर ये महाराष्ट्र में है। इसी दौलताबाद में, आपके औरंगाबाद में बीबी का मकबरा है, औरंगाबाद में, नॉट दौलताबाद। अगला क्वेश्चन, किबुथु सैन्य शिविर का नाम, देखो ये भारत के पहले सीडीएस शहीद जनरल बिपिन रावत जी के नाम पे किया गया है, तो ये कहां होगा? गैरिसन, इस वर्ड से पकड़ना, इस वर्ड से पकड़ो सर, ये होगा आपके सी ऑप्शन, अरुणाचल प्रदेश में। गैरिसन जगह अरुणाचल प्रदेश में है। और अगर मैं आपसे कह दूं गैरसेन, अगर मैं आपसे कह दूं गैरसेन, अब बताओ ये कहां की राजधानी है? देखो अब गौर दो जरा, गैरसेन कहां की राजधानी है? इसके बगल में हिंट के लिए लिख दूं सर, एक इधर कुछ शिमला वगैरह लिख दीजिए, इधर कुछ शिमला वगैरह लिख दीजिए। याद करो एक ऐसा राज्य जिसकी शीतकालीन और गर्मी वाली, जो गर्मी की राजधानी चेंज है, वो है ये। अगला, फिरोज शाह कोटला स्टेडियम, अरुण जेटली स्टेडियम, ये कहां है? सर ये है नई दिल्ली में, फिरोज शाह कोटला। याद रखना इसी फिरोज शाह कोटला में 1928 ईस्वी में हिंदुस्तान सोशलिस्ट
रिपब्लिकन एसोसिएशन की भी स्थापना किया था शहीद आजम भगत सिंह जी ने और पंडित चंद्रशेखर आजाद जी ने। ये पॉइंट मॉडर्न इंडिया से याद रखना, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। निम्न में से किसके द्वारा हरिजन शब्द को डॉक्टर अंबेडकर करने का निर्णय लिया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। ये अरविंद केजरीवाल जी की सरकार, दिल्ली सरकार ने लिया है हरिजन शब्द को डॉक्टर अंबेडकर करने का। हरिजन शब्द वास्तव में किसने दिया था? तो मोहनदास करमचंद गांधी जी ने। क्या पता करंट से ना पूछ को इसको मॉडर्न इंडिया से जोड़ दे। गांधी जी ने हरिजन नामक पत्रिका किस सन में निकालनी शुरू की थी? तो 1933 में। और अगर क्वेश्चन पेपर टफ किया तो वो मैक्सिमम इतना पूछेगा कि हरिजन सब पत्रिका निकालने के लिए गांधी जी ने अपनी किस पत्रिका को या मैगजीन को, प्रकाशन को बंद किया? उसका नाम है यंग इंडिया। यंग इंडिया। एक्चुअली गांधी जी यंग इंडिया 1919 में निकालते थे, उसी को रिप्लेस करके 1933 ईस्वी में वो हरिजन नामक पत्रिका निकालना शुरू किए और 1934 में हरिजन सेवक संघ की स्थापना किए। हर बात को सुनते रहो, एग्जाम अब दूर नहीं। मिड डे मील भैया इंपॉर्टेंट है। कई चीजों के नाम बदले, अपने नंबर जोड़ते रहो। लास्ट में मैं आपके नंबर भी पूछूंगा। आप रजाई में, कंबल में, चेयर पे बैठे हो, छत पे हो, नीचे हो, घर पे हो, दोस्त मैं सीधा आपके साथ हूं। सर मिड डे मील योजना का नाम पीएम पोषण स्कीम है। पीएम पोषण स्कीम भैया स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट इसका। चिपरी एयरपोर्ट का नाम बदलकर बैरिस्टर नाथ पॉल, क्योंकि देखो मोपा एयरपोर्ट सब याद रखेगा, कुछ दिन पहले मनोहर पारीकर जी के नाम पे आपके गोवा में कर दिया गया था। चिपरी एयरपोर्ट का नाम बदल करके महाराष्ट्र में है बैरिस्टर नाथ पॉल एयरपोर्ट कर दिया गया है। अगला छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय। सर ये छिंदवाड़ा कमलनाथ जी का एरिया है, मध्य प्रदेश के, मतलब उनके एरिया से मतलब है कि वहां से वो चुनाव वगैरह लोकल है वहां के। मध्य प्रदेश के एक्स मुख्यमंत्री रह चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता हैं छिंदवाड़ा से कमलनाथ जी। और इसका राइट आंसर आपके बनेगा मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश आंसर बनेगा। और अगर एक बात याद दिलाऊं तो यार एक बार लाइक तो बनता है ना, शेयर तो बनता है दोस्त। देखो आज यार हम दोनों का परीक्षा है। मोहाली हॉकी स्टेडियम, अभी एक स्टेडियम से रिलेटेड हम लोग कल करंट अफेयर पढ़े थे, जरा बताना कि भगवान बिरसा मुंडा, ठीक है ना, भगवान बिरसा मुंडा जी आपके स्टेडियम का उद्घाटन कहां पे हुआ है? भगवान बिरसा मुंडा जी स्टेडियम का उद्घाटन कहां पे किया गया है? बताइएगा, भगवान बिरसा मुंडा स्टेडियम का उद्घाटन कहां पे किया गया है? बताइए कहां पे किया गया है? तो सर भगवान बिरसा मुंडा स्टेडियम का उद्घाटन उड़ीसा में किया गया है, उड़ीसा में किया गया है। और सर हॉकी के महान खिलाड़ी बलबीर सिंह सीनियर हॉकी स्टेडियम हो गया है मोहाली का। उड़ीसा से याद रखना, यहीं पे हो रहा है आपके हॉकी वर्ल्ड कप 2023। अगला क्वेश्चन, बाबई, वैसे इसको बबई भी कहते हैं, जिसका नाम बदलकर माखन नगर किया गया है, किस राज्य में है? सर बबई का नाम, होशंगाबाद का नाम, नर्मदापुरम का नाम, ये तीनों मध्य प्रदेश के 3 जिले हैं जिनका नाम बदल दिया गया है। और इसका राइट आंसर है लल्ला आपके सी ऑप्शन, मध्य प्रदेश। राइट आंसर मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस दिन विश्व एड्स दिवस? अब सर ये वाला तो रटा हुआ है, 1 दिसंबर, ठीक है ना, 1 दिसंबर। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है ना। थीम क्या है? रिफ्लेक्शन, सेलिब्रेशन, रिजुवेनेशन। 10 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिनकी थीम इंग्लिश में आएगी। मानवाधिकार दिवस, भाई देखो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो हर बार पूछा और 1 नंबर फ्री में देके जाता है मानवाधिकार दिवस, लेकिन इंपॉर्टेंट बनेगा उसका थीम। थीम पे तुम लोग ध्यान दो, किसी तरीके से याद रखो, इक्वालिटी, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज, प्रमोटिंग ह्यूमन राइट्स। मानवाधिकार को बढ़ावा देना, इतना याद रखो, मानवाधिकार को बढ़ावा देना, ये याद रखो। अगला, अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 2 दिसंबर 9। अब देखो 2 दिसंबर को तो सर कंप्यूटर लिटरेसी डे भी मनाते हैं, हाँ मनाते हैं, और 14 दिसंबर को इंटरनेशनल एनर्जी डे के रूप में मनाते हैं। क्लियर है लल्ला? चलो अगला क्वेश्चन, अगला, निम्न में से किस दिन, पीछे नहीं हटना है, आज शाम को 7 बजे आपके 6 माह का करंट अफेयर है।
6 माह का करंट अफेयर है आज शाम, वो बात भी ध्यान रखना, ठीक है ना। तो इसका आंसर करो लल्ला, इसका आंसर क्या हो जाएगा, करंट अफेयर्स, ठीक है ना, करंट अफेयर्स। किस दिन विश्व शाकाहारी दिवस? सर विश्व शाकाहारी दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। अगला लल्ला, और मेक अ डिफरेंस, ऐसे याद रखो कि सर शाकाहारी और मांसाहारी में अंतर होता है, तो डिफरेंस, ये वर्ड क्या है, मेक अ डिफरेंस। सर हमारे उसके में अंतर है, याद रखने के लिए बता रहा हूं, दिमाग पे जोर डालो। विश्व रेडियोग्राफी दिवस, विश्व रेडियोग्राफी दिवस, विश्व रेडियोग्राफी दिवस है 5 नवंबर। थीम है रेडियोलॉजिस्ट एंड रेडियोग्राफर्स सपोर्टिंग पेशेंट। आप हॉस्पिटल में जाइए, वहां रेडियोग्राफर्स होते हैं, रेडियोलॉजिस्ट होते हैं, रेडियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट होता है, वो पेशेंट को ही तो सपोर्ट करते हैं, ऐसे याद रखो। वृद्ध व्यक्तियों का ये इंपॉर्टेंट रहेगा, हालांकि आज के 150-200 क्वेश्चन में किसी एक सिंगल क्वेश्चन के इंपॉर्टेंस को कम नहीं किया जा सकता। हमने ये नोटिस किया है कि एग्जाम हॉल में हम सब फेमस वाले पढ़ के जाते हैं, और वहां जाके जब ऐसे दिवस पूछ दिए जाते हैं तो हालात पतले हो जाते हैं कि अब क्या करें। वृद्ध व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस ये आपके रहा, ठीक है ना। विश्व पशु कल्याण दिवस, आंसर करो, विश्व पशु कल्याण दिवस, बी ऑप्शन 4 अक्टूबर, और थीम है शेयर प्लेनेट, शेयर प्लेनेट। अगला, विश्व डाक दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? सोचिए और आंसर करिए, विश्व डाक दिवस किस दिन मनाया जाता है? अभी भारत का व्यक्ति एशियन पोस्टल APPU, एशियन पोस्टल का यूनियन का अध्यक्ष भी बने हैं, ठीक है ना, APPU के अध्यक्ष बने हैं, बी ऑप्शन 9 अक्टूबर। अगला, इसका क्या है, पोस्ट फॉर प्लेनेट, पोस्ट फॉर प्लेनेट। अगला, निम्न में से किस दिन ग्लोबल हैंड वॉशिंग दिवस? कोविड के बाद से जो CHSL का पेपर हुआ था, जो पिछली बार का था, उसमें यही पूछा था, हो सकता है आपसे उसका थीम पूछ दे। हैंड वॉशिंग दिवस है 15 अक्टूबर, यूनाइट फॉर यूनिवर्सल हैंड हाइजीन, हैंड दिवस, हैंड हाइजीन, ऐसे याद रखना, हाथ धुलने से रिलेटेड है। अगला, अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? बताइए, अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस दिन मनाया जाता है? सर अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस 8 सितंबर को, 8 सितंबर। और इसकी थीम देखो, ट्रांसफॉर्मिंग लिटरेसी लर्निंग स्पेस, ठीक है, लर्निंग स्पेस। निम्न में से किसे सिडबी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? सिडबी थोड़ा सा पुराना क्वेश्चन है, अध्यक्ष हैं S रमन। अगला, अब देखो बदले हुए नाम हुआ, GI टैग हो गया, अब अध्यक्ष और CEO और MD और नियुक्तियों पे आते हैं। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय, अगर आज तुम लोग पढ़ोगे 1.5-2 घंटे तक, विश्वास करना 1 नंबर यहां से दिलवा के ही आज सुबह जाऊंगा, और जब दोबारा शाम में आऊंगा, आज का जो 6 महीने का करंट अफेयर शाम में पढ़ाने वाला हूं, पूरे वर्ष भर से मात्र 300 क्वेश्चन छांटा हूं, मात्र 300 क्वेश्चन। और आज के जो शाम के 300 क्वेश्चन है उसमें ऐसा भारत का पहला, भारत की पहली, भारत में प्रथम, ऐसे वाले क्वेश्चंस की भरमार है। जेस स्टोलेनटेनबर्ग को, नाटो का महासचिव, वे किस देश से हैं? सर वे हैं आपके नॉर्वे से, नॉर्वे से। निम्न में से किसे एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है? बताइएगा। एमनेस्टी इंटरनेशनल, बहुत सीरियस होकर के आज के क्वेश्चंस करना, बी ऑप्शन, अविनाश कुमार को चुना गया है। अगला, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के प्रेसिडेंट, मतलब भैया ICJ, इसका हेडक्वार्टर कहां है सर? द हेग में है। इसमें टोटल कितने जज होते हैं? 15 जज होते हैं। जजों का कार्यकाल कितना होता है? 9 वर्ष होता है। और ICJ के अभी के अध्यक्ष कौन है सर? तो वो हैं जोआन डोंग्यू, ठीक है ना, जोआन डोंग्यू हैं ICJ के नए प्रेसिडेंट। अगला, फिलिपो ग्रांडी को संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी UNHCR का हेड उच्चायुक्त चुना गया है, वो कौन देश से हैं? देखो, यूनाइटेड नेशन की एक संस्था आपके पेपर में रहनी ही रहनी है, और वो कौन है सर? सी ऑप्शन, इटली, ठीक है ना, सी ऑप्शन, इटली। अगला, हैथम अल घिस को ओपेक का महासचिव चुना गया है। ओपेक का महासचिव वो किस देश से संबंधित हैं? सर वो संबंधित है कुवैत से। वैसे भी ओपेक तेल एक्सपोर्टिंग कंट्री का एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो होंगे कहां से? इधर ही से, लेकिन ऑप्शन भी सब वैसे ही हैं, तो कुछ कहा नहीं जा सकता। अगला,
निम्न में से किसे पेटीएम पेमेंट सर्विसेज का सीईओ, कल इसमें गड़बड़ हो गया था कि हम लोग नकुल जैन पढ़े थे, ये वास्तव में विजय शेखर शर्मा जी हैं। एक दो स्टूडेंट ने मुझे कमेंट किया था कि सर बी वहां गलत है। हाँ बेटा, मैं स्वीकार करता हूं वो जल्दबाजी में गलत था, विजय शेखर शर्मा। आप भी समझते होगे यार मैं इंसान हूं, ध्यान नहीं गया होगा मेरा कल, इसलिए मेरे से ये गलती हुई होगी। मैं उसके लिए आप सभी से क्षमा मांगता हूं और ये विश्वास करता हूं और आप मेरी गलती को क्षमा करेंगे जो मैंने बी बोल दिया था, ठीक है ना। क्योंकि गलतियों को खुलेआम स्वीकार करो, सुधार करो और आगे बढ़ो, ये नियम है। अपने से छोटे से भी गलती हो जाए उससे भी माफी मांगो और आगे बढ़ो, जीवन में आगे बढ़ो, ठीक है। सुमंत कठपालिया को निम्नलिखित में से किसका सीईओ नियुक्त किया गया है? सुमंत कठपालिया सर इंडसइंड बैंक। बंधन बैंक के ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली को नियुक्त किया गया है, ये हम लोग एक दो दिन पहले पढ़े थे। शशिधर जगदीशन को किसका सीईओ नियुक्त किया गया है? शशिधर जगदीशन को किसका सीईओ नियुक्त किया गया है? सर ए ऑप्शन एचडीएफसी बैंक। नेक्स्ट, अभी हाल ही में आयोजित मोस्ट इंपॉर्टेंट बनेगा 9वीं प्रो कबड्डी लीग, सर दूसरी बार जीता है जयपुर पिंक पैंथर्स, अभिषेक बच्चन जी की टीम ने जीता है और ये है आंसर ए, ठीक है ना। प्रो कबड्डी लीग जयपुर पिंक पैंथर्स। 2022 में इंडियन सुपर लीग के 8वें संस्करण को किसने जीता है? करेंट अफेयर एक ऐसा सब्जेक्ट जितना पढ़ो उतना कम, और अभी तुमको लगेगा ना कि याद नहीं हो रहा है, लेकिन आपको गारंटी के साथ दो, एग्जाम हॉल में तुम्हारे ना दिमाग में ये कूदेगा। बस इसको एग्जाम से पहले एक बार और दोहरा लेना। हैदराबाद एफसी। निम्न में से कौन एशियन चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतने वाले पहले साइक्लिस्ट बने हैं? सिल्वर मेडल, सर सिल्वर मेडल जीतने वाले पहले साइक्लिस्ट रोनाल्डो सिंह। एक रिक्वेस्ट करूं, बोला था ना दोस्त, आज हम लोग को 10 से 15, कम से कम 15 तक पहुंचना है और ये आपके ही प्यार और सपोर्ट से हो पाएगा। यार अगर संभव हो, अगर लग रहा हो कि सर ने इस बार जीडी में हम लोग के लिए हर बार खड़े होकर मेहनत किया, तो यार एक बार जितने भी मेरे दोस्त मौजूद हो एक बार जम के लाइक कर दो। लाइक ही नहीं दोस्त, शेयर से ही काम बनेगा और कोई उपाय नहीं है। हो सके तो 1 मिनट के अंदर अगर थोड़ा सपोर्ट है, अपनी डीपी चेंज कर दो, अपने फेसबुक पे पोस्ट कर दो, अपने इंस्टा पे इस लेक्चर को शेयर कर दो, और हाँ टेलीग्राम ग्रुप आपके पास जितने हैं उसमें शेयर कर लो। ये मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस रिक्वेस्ट को 30 सेकंड के लिए तो मान जाओगे, ठीक है ना। प्लीज मेरे दोस्त, हम लोग मिल करके आज 15 के पहुंचेंगे कि नहीं ये देखना होगा। 10 के हम लोग का पहला पड़ाव था जो हम लोग टच कर चुके हैं, हारेंगे नहीं। सर देखिए, रणजी ट्रॉफी लल्ला जीता मध्य प्रदेश है, लेकिन अभी रणजी ट्रॉफी चल भी रहा है, ठीक है ना। और मुझे तो उम्मीद नहीं है कि रणजी का आप क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि रणजी का रिजल्ट अभी कुछ दिन बाद आएगा। अभी आपने 2 दिन पहले देखा था कि रणजी ट्रॉफी में ही सौराष्ट्र के कप्तान जयदेव उनादकट ने पहले ही ओवर में हैट्रिक लेकर के इतिहास रच दिया है, पहले ही ओवर में। अगला जाते हैं, ए ऑप्शन। निम्न में से कौन सा देश भैया उप विजेता रहा? याद रखना, एक क्वेश्चन 1 नंबर यहां से कंफर्म है। उप विजेता था सर आपके फ्रांस, उप विजेता फ्रांस। ये क्वेश्चन मैंने ऐसा इसलिए लाया क्योंकि तुम लोग जल्दबाजी में अर्जेंटीना टिक करोगे। फ्रांस के कप्तान का नाम बताओ। अब देखो, अब लोग भूलेंगे। फ्रांस के कप्तान का नाम बताओ और आपके यहां के कप्तान का नाम बताओ, अर्जेंटीना के बताओ जरा। फ्रांस के कप्तान और अर्जेंटीना के कप्तान। सर अर्जेंटीना था विजेता, अर्जेंटीना है विजेता और इसके कप्तान हैं लियोनेल मेसी, ठीक है ना, लियोनेल मेसी। और सर फ्रांस के कप्तान कौन है? मॉरिस, ठीक है ना, मॉरिस है फ्रांस के कप्तान। अर्जेंटीना के ही लियोनेल मेसी गोल्डन बॉल के हकदार हैं। गोल्डन बूट किसके पास है? फ्रांस के मबाम्पे के पास, फ्रांस के मबाम्पे के पास। अगला, निम्न में से किसने पहली बार थॉमस कप जीता है? विश्व के इतिहास में 76 सालों बाद पहली बार ऐसा हुआ कि थॉमस कप भारत के पास आया, 76 साल बाद। तो डेविस कप, थॉमस कप, उबेर कप, रणजी ट्रॉफी इंपॉर्टेंट है। निम्न में से किसने, मैं कहीं व्हाइट पेपर पे लिख के देने को तैयार हूं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, यूएस ओपन, विंबलडन और आपके फ्रेंच, इन 3 में से एक का महिला एकल का या पुरुष एकल का खिताब आपसे पूछेगा। और ये बड़े फिक्स टाइप के क्वेश्चन हैं, पढ़ के जाना। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 राफेल नडाल, और अब जनवरी शुरू हो गया है, तुम देख लेना 2-3 महीने में बदल जाएंगे। अब
राफेल नडाल। ऑस्ट्रेलियन ओपन का महिला वाला किसने जीता है? सर एशले बार्टी। महिला वाला किसने जीता है? एशले बार्टी। और हाँ, ये खिलाड़ी संन्यास ले चुकी है, मात्र 25 वर्ष की आयु है और उसमें इस खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा कर दी है। इनसे ज्यादा इसके पूछे जाने की उम्मीद है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन का महिला वाला खिताब किसने जीता है। ठीक है, राइट। अगला, निम्न में से किसने 44वें, ये इसलिए पूछेगा जैसे ओलंपिक में मसाल चलता था, ऐसा पहली बार हुआ है कि शतरंज में अब मसाल चलेगा। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने महान दिग्गज शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद जी को यह सौंपा था। राइट आंसर है सी ऑप्शन, मोदी जी। अगला, निम्न में से किसने अजरबैजान, एक्चुअली सर अजरबैजान जीता है मैक्स वर्स्टेपन ने, और सर इन्होंने भी कर दिया है संन्यास की घोषणा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बनेंगे, बहुत बड़े रेस मतलब वो रेस करने वाले हैं। अगला, निम्न में से किसने खेलो इंडिया यूथ गेम्स का खिताब जीता है? बताइए सर, खेलो इंडिया यूथ गेम्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, हरियाणा ने इस बार जीता है। किसने जीता है? हरियाणा ने। अगला देखते हैं, मिस इंडिया वर्ल्ड, आज का सेशन किसी कीमत पे आने वाले 1 घंटे तक मत छोड़ना। तुमसे अगर तुम्हारा कोई समय किसी भी वजह से तुम जाते हो दोस्त, मुझे आपका वजह नहीं पता, लेकिन याद रखना कि आप अपने नंबर को मिस कर ले जाओगे, नंबर मिस हो जाएगा दोस्तों। आज पढ़ लो, भगवान से भी तो कभी, खुदा से भी, वाहे गुरु से भी आंख मिला के कह सको सर मैं पढ़ता तो था, मैं मेहनत तो करती तो थी, नहीं हुआ अलग हुआ, जंग लड़ के हारेंगे, बिना पढ़े अपने पेन जमीन पे नहीं रख देंगे, घुटने नहीं टेकेंगे एग्जाम के आगे। राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार किस राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? सर एमएसएमई पुरस्कार में ओडिशा ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। किसे सीआईआई गुणवत्ता रत्न अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? सर अब देखो, अवार्ड एंड ऑनर से क्वेश्चन आ रहे हैं, अवार्ड एंड ऑनर से क्वेश्चन आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन, यूके के रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट से किसे नोबेल विजेता को, अच्छा किस ही रहेगा, किस नोबेल विजेता को सम्मानित किया गया है? बताओ सर, वो हैं वेंकी रामकृष्णन। चूंकि यूनाइटेड किंगडम की महारानी विक्टोरिया का निधन हुआ, ये चर्चा में रहेंगे। इंग्लैंड की कोई भी न्यूज तुम्हारे लिए जरूरी बनेगी, ठीक है ना, जरूरी बनेगी। 31वें और 32वें बिहार पुरस्कार से नहीं, बिहारी पुरस्कार से क्रमशः किन्हें सम्मानित किया गया है? सर राइट आंसर तो आपने ऑप्शन में ही दे दिया, मधु काकरिया, डॉक्टर माधव हांडा, इन दोनों लोगों को सम्मानित किया गया है। अगला, 2022 के लिए किसे? कुलदीप नैयर। अच्छा स्पीड तो ज्यादा नहीं है ना, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन द 10 मिनट शो के हैं, स्पीड तो ज्यादा नहीं है ना, क्योंकि यार ना जब तक आदमी पढ़ेगा नहीं बात कहां से बनेगी। सर कुलदीप नैयर पुरस्कार डी ऑप्शन आरफा सबनम को दिया गया है, ठीक है ना, आरफा सबनम को दिया गया है। अगला, दादा साहब फाल्के अवार्ड 2022 में 2020 के लिए किसे दिया गया है? पॉइंट को समझते हुए आंसर करना है, ठीक है ना, पॉइंट को समझते हुए आंसर करना है, ठीक है ना, पॉइंट को समझते हुए बताओ भैया। तो सर राइट आंसर है ए ऑप्शन, आशा पारेख जी को। इनको कितने लोग पहचानते हो? क्योंकि बहुत हम लोग के पिता उता जी के समय ये हीरोइन हुआ करती थी, हम लोग के समय तो आलिया भट्ट और ये कैटरीना कैफ और कौन कौन, करीना कपूर जी, ये लोग हैं ना, ठीक है। अच्छा अगला, विश्व खाद्य पुरस्कार 2022, इससे पहले 21 वाला तो अपने यहाँ के लाल थे क्या, तो उनका कोई नाम में उनके लाल आता था। अब इस बार का विश्व खाद्य पुरस्कार है सिंथिया रोसेन जवीठा को, ठीक है ना, सिंथिया। द 10 मिनट शो के हर इंपॉर्टेंट पहलू को टच किया हूं। 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? बताओ 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार। सर 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से दामोदर मौजो को, ठीक है ना, बड़े मौज में है मौजो, ऐसे कुछ याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड किस देश को मिला है? डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी या फिर भारत? बताइएगा। डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी। सर ये मिला है इस बार का डेनमार्क को, ठीक है ना, डेनमार्क को। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य में भारत की पहली स्टील सड़क का निर्माण किया गया है? ठीक है ना, भारत की पहली। और मैं आपको बताऊं इसका पीडीएफ आपको कहां मिलेगा, चूंकि आज आप जान ही रहे हो छुट्टी का दिन है, सुबह सुबह है। आज शाम जब आप 7 बजे आओगे
मैं यार इसलिए नहीं कि आप 7 बजे आओ, ये मत सोचना दोस्त कि शाम में 7 बजे नहीं यार, आप आओगे तो 6 महीने का करंट, तो जब आप शाम 7 बजे आओगे तो 6 माह का करंट अफेयर का पीडीएफ और प्लस दोस्त ये जो अभी की क्लास का पीडीएफ, अभी की क्लास का पीडीएफ, ये दोनों आपको मैं शाम को प्रोवाइड कर पाऊंगा, ये दोनों मैं आपको शाम को प्रोवाइड कर पाऊंगा, ठीक है ना। ये शाम को ही मिल पाएगी क्योंकि आज ऑफिस खुला नहीं है, कोई है नहीं, ये आप मानते होगे, लेकिन मैं दोपहर तक दोनों की पीडीएफ शाम में पिन करवाऊंगा। जब मैं शाम को आज लेक्चर लेता रहूंगा, सब लोग एक बार ओके लिख दो कि यस सर, इन्फॉर्म्ड, क्लियर सर। कोई भी दिन में इसकी पीडीएफ मत खोजना, परेशान हो जाओगे, नहीं मिलेगी दिन में इसकी पीडीएफ, शाम तक मैं इसको करवा लूंगा। इसका राइट आंसर है मेरे लल्ला, इस क्वेश्चन का पर्टिकुलर राइट आंसर है गुजरात के पास सूरत में, ठीक है ना, गुजरात के पास सूरत में इसका हुआ है। मौसमी प्रवासी कामगारों की आवाजाही को ट्रैक करने के लिए एमटीएस नाम का एप्लीकेशन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य। सर एमटीएस शुरू किया है महाराष्ट्र सरकार ने। हर क्वेश्चन पे अपनी निगाह बनाए रखो, बिना वजह आज ये मेरे डिजिटल बोर्ड पे नहीं है, सोच समझ करके हैं, पेपर का एक पैटर्न जो नया है उसके आधार पे हैं। जो पूरे भारत का पहला रेडियो चैनल है रेडियो अक्ष, दृष्टिहीन लोगों के लिए महाराष्ट्र सरकार ने लॉन्च किया है। अगला ऐसे याद रखो कि रेडियो बॉलीवुड सब कहां है, महाराष्ट्र में है, मुंबई में है, ऐसे याद रखने की कोशिश करो। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के लिए मेटावर्स में स्पेस टेक फ्रेमवर्क लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है। स्पीड तो ज्यादा नहीं है ना, स्पीड सही चल रही है, एक बार सब लोग कमेंट करो, यदि स्पीड सही चल रही है तो सब लोग लिखोगे ओके, ठीक है ना, स्पीड तो ज्यादा नहीं है ना। बिल्कुल बिल्कुल अंकित मेहता जी, तेलंगाना, तेलंगाना इसका राइट आंसर है। मेटावर्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस हम छोड़ के आते हैं, अब नहीं छोड़ेंगे। निम्न में से बोल्ट्जमान पदक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं, बताइएगा। बोल्ट्जमान पदक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय, यहीं पे तुम्हारे मदद की जरूरत है। हम लोग 12,600 कुछ स्टूडेंट हैं दोस्त, एक बार सभी से रिक्वेस्ट है शेयर कर दीजिए, एक बार सभी लोग प्लीज और प्लीज शेयर कर दीजिए। एटलीस्ट हम लोग को आज 15,000 पहुंचना है। मुझे भी अच्छा लगेगा कि यार आज जो मेरे स्टूडेंट्स ने सुबह और शाम गुरु दक्षिणा दिया, जीवन भर याद रखूंगा, जीवन भर याद रखूंगा उस चीज को। निम्न में से किस राज्य में भारत का पहला हेली हब कहां स्थापित किया जाएगा, बताओ। हेली हब, सर हेली हब स्थापित किया जाएगा हरियाणा में, ठीक है ना, हेली हब स्थापित किया जाएगा हरियाणा में। अगला, निम्न में से किस राज्य के हाई कोर्ट में भारत की पहली डिजिटल न्याय घड़ी लगी है, बताइएगा। डिजिटल न्याय घड़ी, जितने लोग पीडीएफ के लिए कह रहे हो, आज की पीडीएफ शाम के क्लास में, जब मैं आज शाम 7 बजे क्लास लूंगा तो शाम वाली पीडीएफ जो 6 महीने का करंट अफेयर होगा और अभी वाली एक साथ मिलेगी शाम में। भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र, ग्राफीन नवाचार केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया है, डी ऑप्शन, केरल में। नेक्स्ट, निम्न में से किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन खोला गया है, सर ये खोला गया है गुरुग्राम में। मेरा निगाह क्यों नहीं गया इस पे यार, अभी आजकल मैं गुरुग्राम में घूमता रहता हूं कभी कभी, तो निगाह क्यों नहीं गया। अब इलेक्ट्रिक वाहन है नहीं है, सीएनजी भरवा के निकल लेते हैं तो होगा क्या। अगला, किस स्थान पर भारत का पहला ड्रोन स्कूल, ड्रोन टेक्नोलॉजी के पीछे भारत सरकार हाथ पांव मार रही है जबरदस्त ढंग से। मोदी जी आजकल ड्रोन के पीछे दीवाने हुए पड़े हैं, ये बात याद रखिएगा। ड्रोन स्कूल पूछ देगा, ए ऑप्शन ग्वालियर में है, ठीक है ना। ग्वालियर के किला को जिब्राल्टर ऑफ इंडिया कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। अरुणाचल प्रदेश की गवर्नर, सीएम और गवर्नर से एक क्वेश्चन जरूर आना है, सीएम और गवर्नर से एक, कोई बताओ कौन है अरुणाचल प्रदेश के, सर बीडी मिश्रा जी, बीडी मिश्रा जी। अगला क्वेश्चन, राजधानी ईटानगर। अगला, जगदीश मुखी को राज्यपाल के रूप में किस राज्य का अतिरिक्त कार्य प्रभार दिया गया है, सर जगदीश मुखी को दिया गया है नागालैंड का। राजधानी कोहिमा, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट वाले ना अक्सर गवर्नर वगैरह पूछ लेते हैं, ठीक है ना, अक्सर गवर्नर। अगला,
त्रिपुरा के मुख्यमंत्री पद के लिए किसे नियुक्त किया गया है? आप नोटिस करो कि मैं ज्यादा नॉर्थ ईस्ट वाले लाया हूं, क्योंकि वहां के राज्यपाल, आपको उत्तर प्रदेश के आनंदीबेन पटेल, आनंदीबेन जी, और वहां मध्य प्रदेश के मंगू भाई जी, और आपके बंडारू दत्तात्रेय हरियाणा के, ये सब याद रहते हैं ऑलमोस्ट लोगों को। भूलते हैं वो नॉर्थ ईस्ट वाले, और नॉर्थ ईस्ट के ये हैं आपके मानिक शाह जी। अगला, तो यहां की राजधानी अगरतला। अगला, मणिपुर राज्य के मुख्यमंत्री कौन है बताओ? सर आनंदीबेन तो नहीं होंगी, बीडी मिश्रा भी नहीं होंगे, मानिक साहा भी नहीं होंगे, बचे एन बीरेन सिंह, और ये लीजिए आंसर, एन बीरेन सिंह और आंसर। राजधानी इंफाल। ऐसा कोई साल का पेपर नहीं जब एक क्वेश्चन मुख्यमंत्री राज्यपाल से न घुसा करके पूछ दे। ये इधर बीच का ट्रेंड सेट हो गया है, ठीक है ना, ये इधर बीच का ट्रेंड है। जोराम थांगा निम्न में से किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत हैं? बताइएगा। सर जोराम थांगा जी मिजोरम। राजधानी आइजॉल, राजधानी आइजॉल। अगला क्वेश्चन, बीडी मिश्रा किस अन्य भारतीय राज्य के राज्यपाल के रूप में कार्यरत हैं? ठीक है, बीडी मिश्रा किस अन्य भारतीय राज्य के राज्यपाल के रूप में कार्यरत हैं? ठीक है ना, आंसर करके बताइएगा। बीडी मिश्रा किस अन्य भारतीय राज्यपाल के रूप में कार्यरत हैं? बताइएगा, सोच समझ के आंसर करिए, क्या होगा इसका राइट आंसर? ठीक है ना, सोच समझ के आंसर करिएगा, बस वहीं पे रख दीजिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, मेघालय। इनको अतिरिक्त कार्यभार है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, शिलोंग। नेक्स्ट, असम के राज्यपाल कौन है? सोच समझ के बताओ। असम के, सर देखिए असम के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी जी। नेक्स्ट देखो, राजधानी दिसपुर। असम की राजधानी कई बार हम लोग मिस्टेक कर जाते हैं, वो नहीं करना। प्रेम सिंह तमांग किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? प्रेम सिंह तमांग किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? प्रेम सिंह तमांग, बी ऑप्शन, सिक्किम के मुख्यमंत्री हैं। सिक्किम के। राजधानी, सिक्किम की राजधानी बताओ। ठीक है, सिक्किम की राजधानी बताओ। सिक्किम की राजधानी भारत कर दें क्या कि पाकिस्तान कर दिया जाए? हाँ यार, पाकिस्तान को कब्जा करके सिक्किम की राजधानी पाकिस्तान को रख दिया जाएगा। पाकिस्तान अपनी राजधानी है, नहीं उसको मिला लिया जाए उठा पटक के, करी क्या लेगा। अगला, सुखविंदर सिंह सुक्खू। अभी से कुछ दिन पहले, अगर मैं एग्जैक्ट डेट कहूं तो 11 दिसंबर 2022 को इन्होंने शपथ लिया हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में। अगला क्वेश्चन, और राजधानी शिमला। ठीक है ना, और गैरसेन वगैरह सब याद रखना। ठीक है, गैरसेन, हाँ भैया, गैंगटोक है, गैंगटोक है, बिल्कुल गंगटोक। ठीक है ना, गंगटोक है सिक्किम की राजधानी। सही है, सही है आपका। अगले, श्री राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को निम्न में से किस राज्य का, इतना टफ नाम है, नाम लेने में जबान इधर से उधर हो जा रही है, किस राज्य के राज्यपाल का पद दिया गया है? ए ऑप्शन, हिमाचल प्रदेश। और मैं बार बार याद दिलाऊं कि आज का जो आपका करेंट इसकी पीडीएफ है, पूरे क्लास की पीडीएफ, आप टॉपिक देख सकते हो कैसे कैसे कवर कर रहा हूं। पूरे क्लास की पीडीएफ आज शाम 7 बजे जब मैं क्लास लूंगा 6 माह के करेंट अफेयर का, तो मैं दोनों पीडीएफ एक साथ आपको प्रोवाइड करूंगा। ठीक है ना, आज शाम 7 बजे। क्लियर है? अभी पीडीएफ कोई मत खोजना, शाम 7 बजे जब मैं क्लास लूंगा उसी क्लास के बीच में लिंक लगवा दूंगा, नीली पट्टी में आपको मिलेगा पीडीएफ। ठीक है ना। हाँ, अब इसका आंसर करो, इसका आंसर करो। इसका राइट आंसर है मालदीव। आर्मी एक्सरसाइज से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। स्लीनेक्स नौसैनिक अभ्यास भारत और किस देश के मध्य आयोजित हुआ? सर स्लीनेक्स है तो सर श्रीलंका ही होगा, क्योंकि एसएल से श्रीलंका है, आईएन से इंडिया है, ईएक्स से आर्मी एक्सरसाइज है। क्लियर है? अगला, भारतीय वायुसेना द्वारा वायु शक्ति अभ्यास का आयोजन कहां हुआ? सोचो, नहीं याद आ रहा है तो स्क्रीनशॉट लो। ठीक है ना, बट लगे रहो। राइट आंसर है आपके पोखरण, राजस्थान। पोखरण, राजस्थान। अगला, बहुराष्ट्र वायु अभ्यास एक्सरसाइज कोबरा। सर ये कोबरा अभ्यास का आयोजन हुआ है वेलिंगटन, यूनाइटेड किंगडम। देखो, वेलिंगटन यूनाइटेड किंगडम में है, वेलिंगटन न्यूजीलैंड में है। ठीक है ना, न्यूजीलैंड। अगला, पर्टिकुलर, पूर्व धर्म गार्जियन। ये क्वेश्चन मेरी मन कह रहा है, आत्मा कह रहा है कि इस बार ये पूछेगा। रीजन एक होता है ना, कोई कोई किसी किसी को देख के लगा ये नालायक कंफर्म है, ये बहुत सीधा है। वही फीलिंग जैसे एक मन की आएगा कि नहीं आएगा मुझे नहीं पता, हो सकता है नहीं आवे, लेकिन एक मन कहता है ना नहीं गुरुजी ये आ सकता है। ये वाले क्वेश्चन पे मुझे बड़ा संभावना है जापान। ठीक है ना, जापान इसका राइट आंसर है। अगला, भारत और किस देश की वायुसेना के बीच एक्स ईस्टर्न बीच
द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास का आयोजन हुआ है? एक्स ईस्टर्न बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास सर भारत और ओमान के बीच में, भारत और ओमान के बीच में। अगला क्वेश्चन, बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2022, भैया ये भारत की तरफ से सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास था। इसमें आपकी जानकारी के लिए बता दूं, टोटल 46 देशों ने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है ना, टोटल 46 देशों ने पार्टिसिपेट किया था और इसका आयोजन हुआ था डी ऑप्शन विशाखापत्तनम में। विशाखापत्तनम भारत का सबसे गहरा बंदरगाह भी है, बंदरगाह है। बहुराष्ट्रीय अभ्यास सी ड्रैगन 6 देशों के बीच आयोजित हुआ। कंफर्म है कि नहीं याद रहेगा? कंफर्म है कि नहीं याद रहेगा? हाँ तो लो ना ए ऑप्शन, UACIJS, UACIJS ऐसे याद रखो, क्या है UACIJS, ये ठीक है ना, UACIJS कुछ तो याद रखना पड़ेगा, UACIJS कुछ तो याद रखो। संयुक्त सामरिक एयरलिफ्ट द्विपक्षीय अभ्यास कोप साउथ 22 किन, अच्छा देखो एग्जाम के 2-4 दिन पहले, लेकिन ये रिवीजन हो रहा है, सही हो रहा है कि नहीं, दिल से बताना यार, सही चल रहा है ना? और आज शाम के क्लास में तुम लोग देखना, जब वहां पे आपको एक के बाद अगला करंट अफेयर किस देश, किस दिशा, किस दुनिया से आता हुआ दिखेगा, आपको लगेगा यार क्या आज का क्लास चला। संयुक्त नौसैनिक अभ्यास चीरू 2Q22 किन 3 देशों के बीच आयोजित हुआ है? बताइएगा, चीरू किन 3 देशों के बीच में आयोजित हुआ है? ठीक है, देखो भैया कुछ लोग याद दिला रहे हैं कि यार थोड़ा सा शेयर कर लो, टारगेट 15,000 है, क्या हम लोग युद्ध हारने वाले हैं क्या? यार तुम लोग के सपोर्ट से भी आज अगर 15,000 लाइव ना पहुंचे तो मेरे बस की तो बात नहीं है यार, मेरे बस की फिर बात नहीं हो पाएगी, क्योंकि बिना आपके हम अधूरे हैं, ये बात एकदम तय है। आपने आशुतोष को आशुतोष बनाया है, तो आपका ही प्यार, आपका ही मदद मेरे लिए इफेक्टिव होगा। सर प्रवासी भारतीय दिवस, ये तो सर 9 जनवरी को मनाया जा रहा है, इस बार सर ये 17वां प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जा रहा है सर इंदौर में, और गुयाना के राष्ट्रपति सर इसके चीफ गेस्ट हैं, गुयाना के राष्ट्रपति इसके चीफ गेस्ट हैं। अगला बी ऑप्शन इसका करेक्ट है, कंट्रीब्यूशन टू आत्मनिर्भर भारत, कंट्रीब्यूशन टू आत्मनिर्भर भारत, ठीक है ना। अगला, निम्न में से किस दिन विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस, भैया विश्व हिंदी दिवस ये मनाया जाता है 10 जनवरी को, और इसका राइट आंसर क्या बनेगा? ये टू मेक हिंदी अ पार्ट ऑफ पब्लिक ओपिनियन। 5-7 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिनकी थीम इंग्लिश में आएगी, क्योंकि मैंने अपनी पुरानी पीपीटी से सारे क्वेश्चन अच्छे एक जगह इकट्ठा किए हैं। निम्नलिखित में से किस दिन राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाया जाता है? बताइएगा, राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस सी ऑप्शन 11 जनवरी को। निम्नलिखित में से किस दिन राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है? इसकी थीम पूछ सकता है, राष्ट्रीय युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? सर राष्ट्रीय युवा दिवस बी ऑप्शन 12 जनवरी, स्वामी विवेकानंद जी, और थीम है युवा उत्साह नए भारत का, यूथ एक्साइटमेंट ऑफ न्यू इंडिया, नए भारत का उत्साह। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? बताइएगा, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? सर ये मनाया जाता है 24 जनवरी को, ठीक है, 24 जनवरी को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। अगला क्वेश्चन, और इसकी थीम क्या है? चेंजिंग कोर्स ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन। राष्ट्रीय मतदाता दिवस, सर ये 25 जनवरी को जब हमारे इलेक्शन कमीशन का 1950 में स्थापना हुआ था, सुकुमार सेन उसके फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने थे, तब मनाया जाता है। और इस बार का क्या थीम है? मेकिंग इलेक्शन इंक्लूसिव, एसेसिएबल एंड पार्टिसिपेटिव, ठीक है, पार्टिसिपेटिव। अगला, निम्नलिखित में से किस दिन वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है? वर्ल्ड वेटलैंड डे, सर वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फरवरी को मनाया जाता है। और ये जो आर्द्र भूमि, गीली भूमि है, वेटलैंड एक्शन फॉर पीपुल एंड नेचर, ठीक है ना, वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपुल एंड नेचर। नेक्स्ट, निम्न में से किस दिन प्रतिवर्ष विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है? याद रखना, इस बार के जो 2022 का विश्व कैंसर दिवस मनाया गया था, उस पे अमेरिका ने कैंसर मून शॉट नाम का अभियान लॉन्च किया था, कैंसर मून शॉट, और राइट आंसर है 4 फरवरी, ठीक है, 4 फरवरी। अगला क्वेश्चन, और क्लोज द केयर गैप, इसका राइट आंसर है क्लोज द केयर गैप। अगला, विश्व दलहन दिवस किस दिन मनाया जाता है? बताइएगा, विश्व दलहन दिवस किस दिन मनाया जाता है? सर विश्व दलहन दिवस सी ऑप्शन 10 फरवरी को,
वैसे मैं बताऊं, मुझे थोड़ा दाल कम पसंद है। जिसको जिसको जरा दाल ज्यादा पसंद है वो दाल लिखे तो, DAL जरा लिखो तो, जरा देखा जाए। और दाल की अपेक्षा सब्जी, वेजिटेबल्स किसे पसंद है, जरा वो वेजिटेबल, वो सिर्फ सब्जी लिख दे, उसका काम हो जाएगा। देखो, हमको दाल से ज्यादा हमको सब्जी अच्छी लगती है, और ठंड के दिनों में तो खासकर ये ज्यादा अच्छी नहीं। इसीलिए मैं घर में अपने बोल देता हूँ कि यार मुझे ना 1 कप दाल का पानी दे दो, मैं वो पी लूंगा, लेकिन ये ज्यादा है, अच्छा है। अब पता नहीं आपका क्या उसमें फेवरेट होगा, आई डिडंट नो, लेकिन मैं तो मतलब सब्जी पे ज्यादा डिपेंड रहता हूँ। ठीक है, सब्जी पे ज्यादा डिपेंड रहता हूँ। अच्छा, अगला, निम्नलिखित में से किस दिन विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है? कल तुम लोग के लिए मैं कुछ लाया था कि भैया कुछ लोग रजाई में बैठ के आनंद ले रहे होंगे कि अरे कौन पढ़े कौन लिखे। तो रजाई के ऊपर आजकल एक बड़ा हंसी मजाक वाला कंटेंट आजकल बड़ा फेमस हुआ है। अगर आप लोग इजाजत दें, थोड़ा सा लाइक वाइक करें, तो हम आपको रजाई वाला एक कंटेंट आपको बतावें कि सर थोड़ा सा उसको भी आनंद लिया जाए। ठीक है ना, रजाई वाले कंटेंट को आइए थोड़ा देर अब आनंद लिया जाए। मतलब 2 मिनट का वो जो नहीं आता, जैसे टीवी चलती रहती है, अब शक्तिमान चल रहा है या कोई क्रिकेट मैच, तब तक सुंदर या साबुन निरमा, वो एक प्रचार आ जाता था ना। तो वो जो सुंदर या साबुन निरमा था, अरे गजब, मेरे भाई ने मेरे लिए चाय ला दिया, मतलब जीवन में बाहर आ गया। ये देखिए, 1 कप चाय के साथ अब ये होगा, जरा सुन लो तुम लोग क्या है। सर आज तो संडे, हाँ तो क्या हुआ, संडे है तो चाय नहीं पियेंगे? देखो, बड़ा अच्छा एक लोग के स्टेटस में लगा था, ये मेरा कतई नहीं है, चोरी किया हुआ है। चोरी भी क्या, बस देखो, जो लड़के लड़कियां रजाई कंबल में दिन भर पड़े रहते हैं उनके लिए। पहले कुछ मीठा हो जाए। तुम लोग ध्यान से सुनना क्या लिखा है, हंसी मजाक का पर्पज। वीर तुम अड़े रहो रजाई में पड़े रहो, वीर तुम अड़े रहो रजाई में पड़े रहो, ठंड है भाई ठंड है, यह बड़ी प्रचंड है। कच्छ शीत से भरा है, मतलब रूम ठंडी से भरा है, बर्फ से ढकी धरा, यत्न कर संभाल लो ये समय निकाल लो, वीर तुम रजाई में पड़े रहो यही बड़ी प्रचंड है। वीर तुम अड़े रहो रजाई में पड़े रहो, चाय का मजा रहे पकौड़ा दाल सजा रहे, चाय का मजा रहे पकौड़ा दल सजा रहे, मुंह कभी थके नहीं रजाई कभी हटे नहीं, वीर तुम अड़े रहो रजाई में पड़े रहो, ठंड का मजा लो जीडी तो फिर आएगा फिर जाएगा। ठीक है ना, ये है आपका इस बार का थीम ऑफ द ईयर, ये हम लोग का थीम रहेगा, समझ रहे हो ना। तो वीर तुम पड़े रहो रजाई में अड़े रहो, यही आज का व्यवस्था है। और बाकी तुम लोग देख लो, चाय का मजा रहे पकौड़ा आपके घर सजा रहे, बाकी हम देख लेते हैं। अब मैं जान रहा हूं यही 1-2 मिनट जो मिला है वो मैं 2-4 बार चाय पी लूंगा तो पी लूंगा। कभी कभी चाय ये नहीं होती है कि चाय क्या भैया, इससे ना बस गला सिक जाता है, ये दवा का काम कर देती है थोड़ा सा। अब वहीं भी चाट तो दाल सब्जी में पड़े हैं भैया, रोटी चावल भी लिख लो, अभी भी दाल सब्जी चल रहा है। अरे पिज्जा बर्गर भी लिख लो लल्ला, पिज्जा बर्गर भी कुछ काम का है। आओ, हाँ इसका क्या आंसर है भाई, सी ऑप्शन, नई दिल्ली। अगले पे आ जाओ, चतुर्भुज सुरक्षा संवाद क्वाड। देखो ये एक क्वाड वाला, और एक तुम लोग ये चर्चाओं में सुने थे I2U2, कोई बोले I2U2 आई लव यू टू, समझ रहे हो ना, I2U2 का ये क्वाड का शिखर सम्मेलन जापान, ठीक है ना, क्वाड के शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां हुआ था, जापान में, मोदी जी भी पहुंचे थे। विश्व व्यापार संगठन के 12वें मंत्री स्तर सम्मेलन का उद्घाटन कहां हुआ, ठीक है ना सर, 12वें मंत्री स्तर सम्मेलन का उद्घाटन स्विट्जरलैंड में हुआ था, ठीक है ना, स्विट्जरलैंड में। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं, किस स्थान पर 21वें विश्व लेखाकार कांग्रेस सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया है, किस स्थान पे किया गया है सर, यह आयोजन हुआ है मुंबई में। अगला क्वेश्चन, अब देखो आयोजन से नहीं पूछता इसका आयोजन कहां, उसका आयोजन कहां, इसका उद्घाटन कहां, अब वो वाले क्वेश्चंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा रायसीना डायलॉग के कौन से संस्करण का उद्घाटन किया गया है, बताइए, ठीक है ना, इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन 7th, राइट ऑप्शन है बी ऑप्शन 7th। अगला, निम्नलिखित में से किस देश में नाटो द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे जटिल लाइव फायर साइबर सुरक्षा अभियान लॉक्ड शील्ड, ये इंपॉर्टेंट है, लॉक्ड शील्ड लॉन्च किया गया है, बताइएगा लॉक्ड शील्ड कहां पे लॉन्च किया गया है सर, ये लॉन्च किया गया है एस्टोनिया में, एस्टोनिया देश का नाम है, ठीक है ना, एस्टोनिया। अगला, पहले अतुलनीय भारत अंतरराष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन 2022 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा,
बताइएगा सर किस राज्य में किया जा रहा है? पहले अंतर्राष्ट्रीय तुलनीय भारत का महाराष्ट्र में, ठीक है। नेक्स्ट, संस्कृति मंत्रालय द्वारा भारतीय मंदिर वास्तुकला देवायतनम। हमसे कई लोग कह रहे हैं, मैंने कमेंट बॉक्स पढ़ा कि सर आर्ट एंड कल्चर के ऊपर द 10 मिनट शो ला दो। देखो आर्ट एंड कल्चर द 10 मिनट शो में नहीं हो पाएगा, वो एक बड़ा टॉपिक है, उसके लिए आधा 1 घंटे की एक पूरी क्लास लेनी पड़ेगी, और वो मैं प्लान कर रहा हूं आर्ट एंड कल्चर पे एक आधे घंटे पौन घंटे की इंपॉर्टेंट क्लास, ठीक है ना। इसका राइट आंसर रहेगा सी, कर्नाटक, ठीक है ना, देवायतनम कर्नाटक। अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह जल सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? बताइएगा किसके द्वारा की गई है? किसके द्वारा की गई है? तो सर सी ऑप्शन, सिंगापुर के द्वारा की गई है। अगला, प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए 5वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का आयोजन कहां किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारत सरकार ने किस डेट से सिंगल यूज प्लास्टिक के ऊपर प्रतिबंध लगाया है? ये बताओ, सिंगल यूज प्लास्टिक के ऊपर, ठीक है ना। तो भैया उसका राइट आंसर है 1 जुलाई, और ये मीटिंग हुई थी केन्या में, ये मीटिंग हुई थी केन्या में। अगला देखते हैं, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के हस्त निर्मित, अच्छा ये तो हो चुका है ना सर, सी ऑप्शन जम्मू कश्मीर। अगला, किस ये भी हो चुका है इसलिए इस पे नहीं देखें, कुछ क्या है ये हो चुके हैं, ठीक है ना, ये वाले हो चुके हैं इसलिए मैं इनको हटा रहा हूं, ये शुरू क्वेश्चन थे मुझसे कॉपी हो गए होंगे, ठीक है ना। हाँ ये आया हापुस आम, किस राज्य के हापुस आम को जीआई टैग प्रदान किया गया है? किस राज्य के हापुस आम को? सर राइट आंसर बनेगा ए ऑप्शन, महाराष्ट्र। अगला देखते हैं, कन्याकुमारी लौंग को जीआई टैग दिया गया है, कन्याकुमारी किस राज्य में है? भाई अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज और प्लीज मेरे दोस्त चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, असम, हरियाणा, सर राइट आंसर बनेगा तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन, ग्रामीण क्षेत्रों की सफाई के स्वच्छता के लिए क्लैप अभियान को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? बताइए, क्लैप अभियान, सर क्लैप अभियान को शुरू किया है आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने। अगला क्वेश्चन, कृषि और बागवानी क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए, देखो पढ़ाई में कभी मन नहीं लगेगा, अब एक लिमिट के बाद तुम्हारा मन उबेगा, तुम क्लास छोड़ के जाना चाहोगे, यही सफलता और असफलता के बीच में मन और इंद्रियों का खेल है, जिसको आपको समझना पड़ेगा। जितनी जल्दी समझ लोगे उतना ज्यादा अच्छा होगा। एक उम्र बीतने के बाद, सच सच बताओ, क्या तुम्हें अभी भी टॉफी और बिस्किट उतना ही अच्छा लगता है जितना बचपन में लगता था? एक उम्र के बाद हर चीज की जरूरत खत्म होती है, समझ रहे हो ना। लेकिन आपकी नौकरी, आपका पैसा, आपका सम्मान, इसकी जरूरत मरते दम तक नहीं खत्म होगी। खास करके आपका सम्मान, आपका स्वास्थ्य, और उसका रास्ता यहां से गुजरता है, ये बात याद रखना। ये वो राह है, और कभी भी ना अच्छी चीज में तो मन नहीं लगा यार, तो कौन सा आज तुम्हारा पढ़ाई में लग जाएगा? जब तुम्हारा मन मोबाइल या लैपटॉप बंद करने का करे तो तुम्हारी जंग तुमसे शुरू होती है। अगर लैपटॉप या मोबाइल बंद करके बैठ जाते हो, समझ लो उस क्षण के लिए तो मन जीता आप हारे, ये होता है, ये बात याद रखना, ठीक है ना। तो डेली अपने से एक युद्ध लड़ो। मैं हमेशा कहा हूं, सबको लड़ना पड़ता है अपना अपना युद्ध, चाहे राजा राम हो चाहे गौतम बुद्ध। हम आप किसी अलग गोला से थोड़ी आए हैं, लड़ना तो पड़ेगा, भिड़ना तो पड़ेगा, अपने हिस्से का संघर्ष करना तो पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे जाते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ये देखिए, ये यार लड़कियों के पालन पोषण के लिए आ गया, बेचारे लड़का कहाँ जाए? दशरथ मातृत्व योजना के लिए भाई लड़कियों के लिए कौशल्या मातृत्व योजना, तो भैया लड़कों के लिए फिर दशरथ मातृत्व पिता योजना भी तो आनी चाहिए। का लड़के बेचारे का वो क्या ही बताएं। अब हमको लग रहा है जैसे एक महिला आयोग है, बेचारे लड़कों के लिए भी एक पुरुष आयोग होना चाहिए। सही नहीं कह रहे हैं यार, एक पुरुष आयोग होना चाहिए, सच सच बता रहे हैं, ठीक है ना। बताओ राज्य के, अब थोड़ा सा बैठ जाऊं यार, उम्र के इस पड़ाव पे हूं, जब सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई हो रही थी तो हम जमीन में थे उस समय, समझ रहे हो, उस समय से हम मौजूद हैं। राज्य के निवासियों को मुफ्त पानी की आपूर्ति के लिए मुफ्त पानी योजना किसने शुरू की? तो मुफ्त पानी योजना गोवा। ये तो बियर दारू सस्ती यहाँ मिलती है,
भाई गोवा के बीच पे क्या ही सस्ता है, तो यही है। तो जाके भैया ये पानी काहे के लिए मुफ्त कर रहे हैं, मुफ्त कर दें जो आम जनता को चाहिए। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा मां उमिया धाम विकास परियोजना की शुरुआत की है। मां उमिया धाम विकास परियोजना बताओ सर। मां उमिया धाम विकास परियोजना अहमदाबाद, मां उमिया धाम विकास परियोजना अहमदाबाद। अगला, महिला उद्यमियों को सहायता प्रदान करने के लिए मातृ शक्ति उद्यमिता योजना को किसने शुरू किया है? बताओ बताओ, मातृ शक्ति उद्यमिता योजना। सर बी ऑप्शन, मनोहर लाल खट्टर। देखो भैया थोड़ा सा हम थक गए हैं, इसलिए हम थोड़ा सा बैठ गए हैं। हमारी चाय भी आधी बची है, हम इसको खत्म करके मानेंगे, नहीं तो चाय देवता कहेंगे कि क्या किए जी, क्या किया आसू तुम। अगला, गरीब जरूरतमंद विद्यार्थियों को फोन वितरित करने के लिए देख रहे हो, बच्चों का सहारा फोन हमारा, फिर दिन भर वीडियो तुम्हारा, फोन हमारा वीडियो चलेगा तुम्हारा, क्योंकि हम वीडियो कॉल पे होंगे। बहुत बढ़िया बताओ। हाँ ये कान में क्या पहना हुआ है? अच्छा अच्छा अच्छा, ससुर ऐसा योजना यूपी बिहार में चल जाए तो यूपी बिहार के लड़की लड़के बवाल काट देंगे। इलावा फोन पहले हम चली वीडियो कॉल पर। सही नहीं कह रहे हैं? हिमाचल प्रदेश, यहाँ टावर नहीं पकड़ेगा, एवरेस्ट पे चढ़ के बैठे रहेंगे। हाँ दिख नहीं रही हो, दिख नहीं रहे हो तुम। इधर यूपी बिहार में मस्त खेत में ऐसे लेट के आओ भैया, क्या बात है, यही है। चाहिए मोबाइल, अगले पे आ जाओ, थोड़ा आनंद ले लो यार, थोड़ा सा हम चाय पी लें, बस यही बात है। महिला, देखो फिर महिला सुरक्षा, अरे पुरुष का सुरक्षा कौन करेगा, वो भी देखो महिला सुरक्षा के लिए साथ साथ अब और भी पास। किसको लगाओगे? पुरुषों को, ठीक है। हाँ तब तो सुरक्षा हो जाएगी, ठीक है। बी ऑप्शन, हैदराबाद, ठीक है ना, ये हैदराबाद में शुरू हुआ है। अगला, दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2022 में किसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है? बताओ किसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है? ठीक है, किसे दिया गया है बताइएगा। एक को लिख रहा है ठंडा बहुत है सर, तो क्या करें, चाय अपने ऊपर डाल लें। बी ऑप्शन, शेरशाह। पुष्पा झुकेगा रे इस साला। आगे बढ़ो, निम्न में से किसे 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार? सर मौजो जी की तो मौज है, मौजो जी की मौज है। जब तक मेरा चाय नहीं खत्म होगा मैं 5-7 मिनट ऐसे ही रहूंगा। मिसेज वर्ल्ड, मिस वर्ल्ड होती तो एक बार तुम लोग समझते भी। मिसेज वर्ल्ड सर साइलिन फोर्ड, लेकिन अब ये चेंज हो चुकी हैं, अब ये चेंज हो चुका है, भारत की लड़की बन गई है, ठीक है ना। उनका नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, लेकिन अब ये चेंज हो गया है, इसको अपडेट कर लेना। अगला, निम्नलिखित में से किसे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार, ठीक है ना, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार प्रदान किया गया? बताइए सर। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार, ठीक है ना। अगला, ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसे अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? बताओ। देखो भैया हम थोड़ा सा थके इसलिए बैठ गए, लेकिन तुम लोग मतलब बैठे ही होगे, खड़े होगे तो पढ़ नहीं रहे होगे, तो इसलिए आराम से लगे रहो, लगातार लगे रहो। हिडन दोस्त लिख रहे हैं कि सर बुक एंड ऑथर क्लास कब से आएगा? बुक एंड ऑथर पे भी ला देंगे, ठीक है ना। नहीं, ऋषभ कह रहे हैं सर ऑप्शन बता दीजिए। बेटा ये मैराथन टाइप की क्लास चल रही है, ऑप्शन बताने वाली नहीं है। प्रतिष्ठित भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? सर भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार हर्षाली मल्होत्रा, याद है वो बजरंगी भाईजान में जो छोटे बच्ची का रोल की थी, उनको दिया गया है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, धीरज ठाकुर साहब इसकी पीडीएफ आज शाम को आपको मिलेगी। आज शाम को मैं 6 महीने का करंट अफेयर पढ़ाने वाला हूं, उसमें जब आप लोग आएंगे, क्योंकि आज देखो आज छुट्टी का दिन है, तब मैं वहां पे दोपहर में बातचीत करके इसकी लिंक बनवा लूंगा और इसका पीडीएफ दे दूंगा। असम वैभव पुरस्कार रतन टाटा जी, ठीक है ना, असम वैभव पुरस्कार रतन टाटा जी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, एक कह रहा है कि सर आप ऋषि सुनक जैसे दिखते हैं, तो बनाओ इंग्लैंड का प्रधानमंत्री। निम्न में से किस टाइगर रिजर्व को TX2 प्राइज से सम्मानित किया गया है? TX2 भैया सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को तमिलनाडु का, ये इंपॉर्टेंट बनेगा, ठीक है ना, सत्यमंगलम। अगला, निम्नलिखित में से किसे 18वें माधवराव लीमिये पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? बताओ।
18वें माधवराव लीमिये, ठीक है ना, सी ऑप्शन नितिन गडकरी। एक को कह रहा है सर हाफ गर्लफ्रेंड किसने लिखा है? सर हाफ गर्लफ्रेंड तो जो लिखा है तुम एक तिहाई गर्लफ्रेंड लिख दो किताब। अरे वो है ना अपने भगत जी, चेतन भगत। निम्न में से किसे स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार, अब चलो सीरियस हो जाओ, चाय खत्म हो गई, ठीक है ना। आइए, किसे स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है? नीरज चोपड़ा जी को। 7 अगस्त भाला फेंक दिवस, भारत के गोल्ड मेडल विजेता, ठीक है। अगला चलिए रिवीजन करते हैं, ठीक है। अब एक बार और आ जाओ, अगला आओ रिवीजन की तरफ। अंक विज्ञान में पहली बार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड 2022 का विश्व रिकॉर्ड किसने हासिल किया? सर जेसी चौधरी ने हासिल किया। अगला, आईसीसी के अध्यक्ष कौन बने हैं? जल्दी करिएगा, ठीक है ना। आईसीसी के अध्यक्ष कौन बने हैं? सर आईसीसी के अध्यक्ष बने हैं बी ऑप्शन ग्रेग बार्केर। ये रिवीजन क्लास है, ये रिवीजन क्लास है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, दक्षिण अफ्रीका की सर्वोच्च न्यायिक पीठ में किसे नियुक्त किया गया है? सर दक्षिण अफ्रीका की सर्वोच्च न्यायिक पीठ में डी ऑप्शन नरेंद्र जोड़ी कोलापेन को। रिवीजन, भारत में संयुक्त राष्ट्र का रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर कौन बना है? बताइए। सर भारत में संयुक्त राष्ट्र के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर हैं सोमबी सार्ब जी, ठीक है। नेक्स्ट, किस पूर्व फुटबॉलर को अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ का पहला उप महासचिव नियुक्त किया गया है? पहला उप महासचिव, सर पहला उप महासचिव हैं अभिषेक यादव। आज मैंने कहा था कि मैं अपने द 10 मिनट शो के सारे पीपीटी के लगभग ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन रिवाइज करवा दूंगा, और आज मैं वही कर रहा हूं, ठीक है ना। इंस्टाग्राम पे 25 करोड़ से ज्यादा सर क्रिस्टियानो रोनाल्डो, मैं ये सारे क्वेश्चन द 10 मिनट शो में पढ़ाया हुआ हूं, ठीक है ना। अब आज किसको कितना याद है उस बात का परीक्षा चल रहा है, और जो नए हैं वो तो भैया मैदान छोड़े ही ना। मानवाधिकार परिषद की सलाहकार समिति के पहले अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? सर डी ऑप्शन अजय मल्होत्रा जी, ठीक है ना। डी ऑप्शन अजय मल्होत्रा जी। अगला, अच्छा ये वाला जो है अजय मल्होत्रा जी वाला, इसमें एक बात आप नहीं, ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है। अगला आ जाओ, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के चेयरमैन, सर माइक्रोसॉफ्ट के सी ऑप्शन सत्या नडेला जी। अगला क्वेश्चन, MIF के इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड के आपके कौन है अध्यक्ष? पियरे ओलिवियर गॉरिचस, पियरे ओलिवियर गॉरिचस को। अगला क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक ने RBI हब का पहला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? RBI हब का पहला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? सर RBI हब के पहले अध्यक्ष हैं ए ऑप्शन गोपाल कृष्णन जी। अगला, इंटरपोल के अध्यक्ष कौन है? बताइएगा, इंटरपोल के अध्यक्ष कौन है? सोच समझ के बताओ। हाँ, सरगम कौशल है मिसेज वो वर्ल्ड 2022, बिल्कुल दोस्त, ठीक है ना। अगला बताओ, इंटरपोल, सर इंटरपोल के हैं अहमद नासर अल रईसी। अगला क्वेश्चन, स्पोर्ट्स क्लॉथिंग ब्रांड प्यूमा, देखो प्यूमा के ऐसे पुराने ब्रांड एम्बेसडर तो ये थे, लेकिन अब कौन हो गए हैं? अनुष्का शर्मा, ठीक है ना। इसकी ब्रांड एम्बेसडर अभी कुछ दिन पहले ही किसे बना दिया गया? अनुष्का शर्मा को, ठीक है ना। तो अनुष्का शर्मा जी हैं वर्तमान में प्यूमा की ब्रांड एम्बेसडर, ये बात याद रखिएगा, ठीक है ना। प्यूमा की ब्रांड एम्बेसडर अनुष्का शर्मा जी। चलिएगा अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड किसने जीता है? सर ये जीता है आपके फाल्गुनी नायर ने, ठीक है ना, फाल्गुनी नायर ने। अगला, जो लोग भी PDF की बात कर रहे हो दोस्त, बता दूं कि आज शाम आपको PDF मिलेगी, क्योंकि आज शाम 7 बजे मैं 6 मंथ का करेंट अफेयर पढ़ाऊंगा आपके एग्जाम के लिए। 6 मंथ करेंट अफेयर, ठीक है ना, 6 मंथ करेंट अफेयर। इस 6 मंथ करेंट अफेयर्स की क्लास में आपको आज की PDF मिलेगी, ठीक है ना। वहां पे आइएगा, PDF मिल जाएगा, और इसका राइट आंसर बनेगा ए ऑप्शन राधिका बत्रा जी। अगला, वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 किसने जीता है? और 6 महीने वाला जो आज का करेंट अफेयर होगा इस क्लास से एकदम हटके होगा, क्योंकि ये टॉपिक वाइज एक ही जगह क्वेश्चन है और वो मिक्स होंगे, और इन क्वेश्चन से उन क्वेश्चन से कोई कंपैरिजन नहीं है। ये बात मैं पहले बता दे रहा हूं। अगर किसी को लगे कि सर यही नहीं लिख लेना, इन क्वेश्चन से शाम वाले क्वेश्चंस का दूर दूर तक लेना देना नहीं होगा। वहां आओगे ना तो लगेगा ये भी है। अभी नवाचार श्रेणी में श्रेष्ठ कार्य के लिए प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार किसे चुना गया है? सर उड़ान योजना को चुना गया है। परिवहन सार्वजनिक परिवहन सेवा मोबस को संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार 2022 दिया गया है। यह किस राज्य से है? सर यह है आपके उड़ीसा से।
कर्नाटक रत्न पुरस्कार, और इसकी पीडीएफ तो मैं इसलिए भी दूंगा क्योंकि आपको यह एहसास कराना जरूरी है कि जो पढ़ा रहा हूं उसमें से क्वेश्चन आ रहा है, इसलिए इसकी पीडीएफ तो देना अति आवश्यक है, पीडीएफ देना अति आवश्यक है। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार नरेंद्र मोदी जी। विंस्टन चर्चिल लीडरशिप पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? सर विंस्टन चर्चिल लीडरशिप पुरस्कार डी ऑप्शन, वो जेलेंस्की यूक्रेन के राष्ट्रपति को सम्मानित किया गया है। अगला, किस भारतीय महिला को आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है सर आयुर्वेद रत्न पुरस्कार तनुजा नेसारी को। अगला क्वेश्चन, विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार किस देश के हवाई अड्डे को मिला है? सर यह मिला है कतर एयरवेज को, कतर एयरवेज को। निम्न में से कौन भारत की तीसरी सबसे तेज महिला बन गई है दौड़ने में? सर शेखर धनलक्ष्मी जी। अगला, निम्न में से कौन एशियन चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतने वाले पहले साइक्लिस्ट बने हैं? सर पहले साइक्लिस्ट बने हैं रोनाल्डो सिंह, नाम विदेशी है लेकिन है देसी। निम्न में से सर ये आंसर हो चुका है रणजी ट्रॉफी, ठीक है ना। अगला, निम्न में से किसने, ये भी हो चुका है सर नरेंद्र मोदी। निम्न में से अजरबैजान, सर ये हो चुका है इसलिए इसको आगे बढ़ाएंगे, ये हो चुका है। हाँ ये नहीं हुआ है, इसका आंसर है भारत। 2-3 क्वेश्चन रिवाइज हो गए, कोई बात नहीं। अगला देखते हैं, निम्न में से किसने, सर इस आंसर है भारत, ठीक है ना। अगला आइएगा, निम्न में से किसने, हम लोग ऑस्ट्रेलियन ओपन पढ़े थे, फ्रेंच ओपन 2022 किसने अपने नाम किया है? सर वो भी किया है राफेल नडाल ने। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 भी किया है राफेल नडाल ने। अगला, आईपीएल 2022 का खिताब किसने जीता है? ठीक है ना, आईपीएल 2022 का खिताब सी ऑप्शन गुजरात टाइटंस ने जीता है। हार्दिक पांड्या इसके कप्तान हैं, हार्दिक पांड्या इसके कप्तान हैं। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। अगला क्वेश्चन, बंडारू दत्तात्रेय, ठीक है ना, बंडारू दत्तात्रेय को निम्न में से किस राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है? बताइएगा, राइट आंसर क्या बनेगा? सर बंडारू दत्तात्रेय, ए ऑप्शन हरियाणा। हाँ सर, नहीं, आप लोग अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए, बताइए सर। देख ले, ठीक है। हाँ इसका आंसर बताओ। बनवारी लाल पुरोहित को राज्यपाल के रूप में किस राज्य का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? सी ऑप्शन पंजाब, ठीक है ना, सी ऑप्शन पंजाब। अगला देखते हैं चंडीगढ़। अगला, आनंदीपेट, अच्छा ये वाला सेक्शन फागू चौहान बिहार के हैं तो इसमें कोई वो नहीं है। झारखंड, चूंकि हम लोग उधर नॉर्थ ईस्ट वाले सारे पढ़े थे, ठीक है ना, अब इधर नॉर्मल राज्य वाले आ गए, उधर नॉर्थ ईस्ट का था, इधर नॉर्मल राज्य। और ये झारखंड, झारखंड के आपके हेमंत सोरेन जी। अगला देखते हैं, हेमंत सोरेन जी। नेक्स्ट, अभी हाल ही में सीवी आनंद, ये राज्यपाल, ये सबसे ज्यादा, क्योंकि जितने राज्यपाल हैं ना वो 4-6-8 महीने, ये ऐसे हैं जो 1.5-2 महीनों के अंदर नियुक्त हुए हैं। जगदीप धनखड़ जी का स्थान लिए हैं, तो ये वाला पूछ देता है और इसका राइट आंसर आपके पश्चिम बंगाल, ये पूछने की संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, प्रोफेसर गणेशी लाल, सर गणेशी लाल जी उड़ीसा से हैं, इसलिए पूछ सकता है क्योंकि यहाँ पे हॉकी वर्ल्ड कप होने जा रहा है 2023 का। अगला क्वेश्चन, मंगू भाई छगन भाई पटेल, मंगू भाई सी पटेल, सर ये हैं आपके मध्य प्रदेश के, ठीक है ना, मध्य प्रदेश के। अगला भूपेश बघेल, सर भूपेश बघेल को छत्तीसगढ़ ले जाते हैं, ठीक है ना, छत्तीसगढ़ ले जाते हैं। राजस्थान राज्य के राज्यपाल, इस बार अगर राज्यपाल वाला तुम लोग गलत करके आए ना तो मेरा ही सर फोड़ देना, ठीक है ना। राज्यपाल मुख्यमंत्री अगर गलत करके आना ना तो हाथ में वहीं से सेंटर से एक पत्थर उठा लेना कि आज तो सर का सर फोड़ देंगे, काहे नहीं पढ़ाए हमको राज्यपाल, ठीक है। अच्छा ये सारी चीजें हुई। एक आपको जानकारी दे दूं, वो शिफ्ट के एक इंफॉर्मेशन है, फिर क्वेश्चंस है। आज शाम 7 बजे, आज शाम 7 बजे, आज शाम 7 बजे आपके 6 माह के सबसे बेहतरीन 300 प्लस क्वेश्चन का टेस्ट है, आपके रिवीजन है आपके। और तुमको एक ट्रिक बता देता हूं, एक छोटा सा ट्रिक, अगर मेरे सेशन में 300 क्वेश्चन में बताओ 290 प्लस सही करना चाहते हो, 290 प्लस, जबकि ये पूरे साल के छांटे हुए क्वेश्चन हैं, सही करना चाहते हो 290 प्लस? हाँ बोलो तो एक जानकारी दे दूं, एक ट्रिक बताऊंगा, 290 प्लस सही करके आओगे, बताओ, कहो हाँ,
करना है। तो इसका रिहर्सल शो चलेगा 12 बजे। इस 290 को अगर जिसको सही करना हो, आज 12 बजे दोपहर, आज 12 बजे दोपहर में 1 साल का करंट अफेयर चलेगा, 1 साल का करंट अफेयर। और वो 1 साल का करंट अफेयर आपको मिलेगा एमपी अड्डा पे, एमपी अड्डा 247 पे, ठीक है ना। तो जिसको 1 साल का करंट अफेयर दोहराना हो, आज दोपहर 12 बजे एमपी अड्डा 247 पे यहां पढ़ के आना, फिर जोर लगाना मेरे 300 क्वेश्चन में। लिख के दे रहा हूं, फिर भी गलत ना करवाया तो मेरा नाम नहीं, क्योंकि मेरे क्वेश्चन आज शाम के छांटे हुए क्वेश्चन हैं। आज के मेरे क्वेश्चन छांटे हुए क्वेश्चन हैं, ये बात आप एकदम याद रखिएगा, ठीक है ना। और हां, शिफ्ट का एनालिसिस आज के जो आपका परसों एग्जाम होगा, भैया जितने लोग भी करने वाले हो, फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस 10 तारीख को आपका फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस होगा, ये बात याद रखिएगा, 10 को। और कितने बजे होगा? 9:50 पर फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस शुरू हो जाएगा। फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस 9:50 पे शुरू हो जाएगा, ये बात आप जरूर ध्यान रखिएगा। और हां मेरे लल्ला, एक बात आपको और बता दें कि ठीक है 12 बजे तुम लोग दोहरा लोगे, कर लोगे, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आज आप लोगों के लिए YouTube पे जाओ, आज का ये शो मत छोड़ना जो आपके लिए मैं एसएससी अड्डा पे लेके आने वाला हूं। एसएससी अड्डा 247 पे, यहां पे तो अभी मैं ही पढ़ा रहा हूं इसलिए लाइव लिखा है, लेकिन दोस्त आपको मैं बता दूं कि इस लोगो पे क्लिक करो और होम वाले में आ जाओ। ये है आज का मेगा शो करंट अफेयर 6 महीने का। ये आज शाम को 7 बजे होने वाला है दोस्त। इसको इस साल का 2022 के सबसे बेहतरीन 300 प्रश्न, जितना मैंने 2-4 हजार प्रश्न पढ़ाया, पूरे दिन से, कल से, परसों से मेहनत करके सिर्फ 300 प्रश्नों से, थोड़ा बहुत ज्यादा होंगे, उसका एक सीरीज लेकर के आ रहा हूं। तो मैं पूरी उम्मीद, 9 घंटे बाद शुरू हो जाएगा शाम 7 बजे, मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आप लोग कर देंगे। और यहां जाके हो सके तो एक बार लाइक कर दीजिएगा, ठीक है ना, ताकि आपको टाइम से नोटिफिकेशन मिल जाए। लाइक वाइक उतना जरूरी नहीं है कि लाइक कर दो, लाइक कुछ नहीं। सिंपल सी बात कि आपको आज आना है कहां पे? आज शाम 7 बजे, ठीक है ना, आज शाम 7 बजे 6 महीने के करंट अफेयर में। और हां, प्रैक्टिस के लिए दोपहर 12 बजे जाके एमपी अड्डा पे प्रैक्टिस कर लेना, 1 साल का चलेगा। जितना पढ़ोगे उतना बढ़ोगे, ये बात याद रखना। अगर एक ही दिन में 3-3 बार करंट अफेयर, तो ये भगवान का इशारा है कि पढ़ लो लल्ला, पढ़ लो, करंट अफेयर की धज्जी उड़ा देना है इस बार तुम्हें पेपर में। तो 12 बजे एमपी अड्डा 247 पे 1 साल का करंट अफेयर मेरी क्लास में 6 महीने का मिलेगा। वहां से तुम पढ़ के भी आओगे ना, तो भी मेरे सेशन में गड़बड़ी करोगे, ये मैं जानता हूं, क्योंकि मैं अपने सेशन, अपने क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से पहचानता हूं। आज शाम 7 बजे, ठीक है ना, आज शाम 7 बजे। तो थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स। एक आपसे रिक्वेस्ट है कि ये बात याद रखिएगा कि आपके लिए एक जो अड्डा, आपके लिए कई जगहों पे ये अड्डा स्टोर है। ऑल कोर्सेज पे जाइए, ऑल कोर्सेज पे, और आपके एसएससी पे जाइए। यहां सीएचएसएल के लिए दोस्त, सीएचएसएल के लिए आपके बैच है जो आपके 27 जनवरी को शुरू हो रहा है, 13 जनवरी को संजीवनी बैच शुरू हो रहा है। अगर आप सीएचएसएल के बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज यूज कोड Y182, ठीक है ना। आपको कोड क्या उपयोग करना होगा? Y182, ठीक है ना। कोड क्या उपयोग करना होगा? Y182, ये है Y182। इस कूपन कोड का प्रयोग करके आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। और इससे आपको इस बैच पे 78% ऑफ मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। अपना और अपनों का ध्यान दीजिएगा, और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आप लोग क्या करेंगे, इस चीज को समझेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इस चीज को समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स। अपना और अपनों का ध्यान दीजिएगा, और ये सारी बातें हैं आपके लिए। और मैं आपके लिए शायद कोई इन्फॉर्मेशन भी है, मैं वो इन्फॉर्मेशन, चूंकि सर बात कर रहे हैं तो मैं उसको एक बार देख लूं।
मैं एक बार बात कर लूं, 1 मिनट में आपको तुरंत बता दे रहा हूं सर का इंफॉर्मेशन, फोन लग जाए बस। तो आज शाम को 7 बजे आप सब लोग आ रहे हो ना? शाम 7 बजे, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ सर, कुछ कह रहे हैं आप? बोल दे रहा हूं, ठीक है। देखो, एक बड़ी अच्छी गुड न्यूज आ रही है कि भैया आज पीसीएस चैनल पे अड्डा 247 24/7 पीसीएस चैनल पे 10 बजे से एक जीएस की मैराथन क्लास एक सर लेने वाले हैं। बड़ा ही शानदार वो सेशन चलने वाला है। तो आपसे मेरा एक रिक्वेस्ट है दोस्त कि अगर जीएस के, पीसीएस के, पब्लिक सर्विस कमीशन के आपको क्वेश्चन चाहिए, पढ़ने हैं कि सर पीसीएस में कुछ धुआं करना है, पीसीएस के पेपर में, यूपीएससी के पेपर में कुछ अच्छा करना है सर, अगर आप फॉर्म पीसीएस का भी भरे हैं और सपना है एक अधिकारी बनने का, तो जरूर आज 10 बजे एक मैराथन है, उस क्लास में जाइएगा, ठीक है ना? प्लीज दोस्त, पीसीएस के सपने वालों आपके लिए एक है, और जाइएगा जरूर, ठीक है ना? जाइएगा। पीसीएस कितने बजे सर? तो सर 10 बजे, ठीक है ना? 10 बजे पीसीएस अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पे, ठीक है ना? वहां पे आपको जीएस की क्लास मिलेगी। एक सर हैं, हमारे मित्र हैं, बड़ा अच्छा उनका जीएस है। जरूर जाइएगा इस चैनल पे सर के साथ, ठीक है ना? जरूर जाइएगा इस चैनल पे सर के साथ। थैंक यू सो मच। और एक लास्ट रिक्वेस्ट, जो शाम 7 बजे वाली क्लास है, भूल मत जाना आज, ठीक है ना? थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।